साध्वी प्राची नेता, महिला नेता, आप आई हैं बनारस, आज सुनवाई थी, आपने जब ये फैसला सुना तो क्या आपके मनोभाव? हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक फैसला आया। हर हिंदुस्तानी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और हम भी कोर्ट का सम्मान करें। रही बात जो प्रतिवादी है, वो लोग कह रहे हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ सब रास्ते उनके लिए खुले हैं, जहाँ चाहे चले जाए। हमारे पास प्रूफ है, इसलिए प्रूफ के साथ हमें हमारा फैसला मिला। आपको लगता है कि अब वहाँ पे जो शिवलिंग मिला या जिस तरीके से सर्वे हुआ तो वो आपकी जीत के साथ साथ दोबारा से आपको मिल पाएगा पूरा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। सारे प्रूफ तो मिले हैं हमारे, तो हमें विश्वास है कि मंदिर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहे। आप खास करके इस फैसले के लिए आई थी यहाँ? हाँ, मैं दर्शन करने आई थी बाबा के। ये तो संयोग बना है, सच बताए संयोग है ये बाबा का। मैं कोई प्री प्लान नहीं आई, किसी प्लानिंग से नहीं आई, ये बाबा का संयोग है, केवल दर्शन करने आई। तो हमारे अभी आपने सुना लगातार जो मुस्लिम पक्ष की, मैं बता रहा हूं, जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सकें। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग बिल्कुल 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 हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में आगे कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवादी जो है, मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? पर कुछ आला जाने कब आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या है, उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने। हाँ बिल्कुल, ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है, जो कार्बन डेटिंग की मांगे। श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह मालूम है कार्बन डेटिंग क्या होती है जो है। तो आपने सुना, अलग अलग पक्षों की ओर से लगातार दलीलें दी जा रही हैं और अब कार्बन कोटिंग को लेकर और नए सिरे से जो हिस्से बाकी रह गए हैं वहां पर कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ेगा। लेकिन यकीनन आज का ये फैसला नजीर बनेगा, हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है। हाजी खान साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वामी दीपांकर जी भी मौजूद हैं, अश्विनी उपाध्याय जी भी बने हुए हैं। हाजी खान साहब, आपके पास आते हुए, ये तो जश्न का माहौल इस वक्त काशी विश्वनाथ बनारस में देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सबूत ही इतने ज्यादा हैं हमारे पक्ष में कि अदालत को तो ये फैसला देना ही देना था। अब मुस्लिम पक्ष अपना बड़ा दिल दिखाए, तैयार है मुस्लिम पक्ष इसके लिए? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि हमारे न्यायालय पे विश्वास है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का न्यायालय पे विश्वास होना चाहिए। और कोर्ट ने अभी जो ये कहा है कि हम जो इस केस को सुनना चाहते हैं, और इसमें उन्होंने 22 तारीख की डेट दी है और 22 तारीख को दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और संवैधानिक एतबार से हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं, मिठाई बांट के खुश होकर, इतना आसान नहीं मैडम। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला मैटर है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, जुर्म था, गलत बात थी, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनानी चाहिए थी। और इस्लाम इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि हम किसी के जगह पे भी बिना उसकी इजाज़त के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसे? रही बात कि आज अगर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाता है
तो ये भी अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं है। हमें देश में एक साथ रहना है। हिंदू और मुसलमानों को मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि उसमें पूजा की जाए, उसमें ईश्वर से अपनी इबादत की जाए, बल्कि इसलिए नहीं होते कि हमें हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए और देश में नफरत की आग फैलाई जाए। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हिंदुस्तान के हमने बाबरी मस्जिद का मामले का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुनाया। हमने उस फैसले पे हिंदुस्तान के सारे लोगों ने माना। अगर मस्जिद बनाई गई है तो उसमें की गई दुआ कबूल नहीं होती है। कम से कम अभी तक के जो साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, मैडम ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। ये ज्ञान बापी मस्जिद नहीं है जो प्रचार किया जाता है, ये है और लगातार ये रजिया मस्जिद है। इसको 1447 में जिसको आप लोग हुसैन सरकी ने बनाया था, उसके बाद अकबर ने बनाया, फिर देखा है गौर से डेवलप किया। ये 20 सालों से ज्यादा समय से वो चला ही नहीं है।